ओम शांति। जब भी हम सब इकट्ठे होते हैं, मौके अलग अलग होते हैं, सेवाएं अलग अलग होती हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है ना? क्योंकि बाबा ने यज्ञ की स्थापना से ही एक चीज़ पर अंडरलाइन किया कि बाबा मिला, ज्ञान मिला, भगवान से सब कुछ मिला, राइट? लेकिन फिर भी बाबा ने हमें सब कुछ दिया, ज्ञान दिया, शक्तियाँ दी, गुण दिया, समझ दी, सब कुछ दिया, राइट? दिया नहीं दिया? दिया। तो सिर्फ बाबा काफ़ी होना चाहिए था ना? फिर बाबा ने इतना बड़ा परिवार क्यों दिया? बाबा से ही सब कुछ मिलना है, फिर बाबा ने इतना प्यारा परिवार क्यों दिया साथ में? हम सब अपने अपने अकेले अकेले घर में मैं और बाबा, हो जाना चाहिए था काम सारा, नहीं? लेकिन बाबा ने एक बहुत प्यारा सा बेहद का विश्व में फैला हुआ परिवार दिया। आपको लगता है परिवार का कुछ इम्पोर्टेंस है इस जीवन की, इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में? परिवार का इम्पोर्टेंस है कुछ? क्या इम्पोर्टेंस है? सब कुछ तो बाबा से मिलता है, फिर इस संगठन का क्या इम्पोर्टेंस है? परिवार का क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों ऐसे संगठन में हमें आना चाहिए? मुरली भी बाबा से मिलती है, योग भी बाबा से करना है, सब कुछ तो बाबा से मिलता है, फिर इसका क्या महत्व है? पावर ऑफ कोऑपरेशन, ब्यूटीफुल। और संस्कार परिवर्तन के लिए, अच्छा टक्कर खाने के लिए हाँ वो भी तो होता है ना, जब हम संगठन में आते हैं, सेवा करते हैं, फिर हम झुकते हैं, एडजस्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं, टॉलरेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मेरी कितनी पॉलिशिंग हुई, कितनी पॉलिशिंग अभी और होनी है, या वो भी है। आई नेवर थॉट ऑफ दैट ओनली। वेरी ब्यूटीफुल। टक्कर मारने के लिए भी तो कोई चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलता गाड़ी कितनी अच्छी ड्राइव कर रहे हैं। आप सोचो अगर खाली सड़क पे गाड़ी ड्राइव करो, खाली सड़क पे गाड़ी ड्राइव करो तो 2 दिन में लगेगा। मेरे से ज़्यादा अच्छी गाड़ी तो कोई चला ही नहीं सकता, इतनी अच्छी चल रही है खाली सड़क पे। और जब सड़क जितनी भरती जाएगी, वहाँ पता चलता है कि मेरे ड्राइविंग स्किल्स कितने अच्छे हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल। संस्कार परिवर्तन के लिए। और किसके लिए? इंस्पिरेशन के लिए। ब्यूटीफुल। क्या इंस्पिरेशन के लिए? कि इनमें ये चेंज आया, इन्होंने अपनी लाइफ में ये चैलेंज क्रॉस किया, इनको ऐसे आए, ये ज्ञान में ऐसे आए। देखो कभी भी हम मुरली रोज़ सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन कभी किसी का अनुभव सुनते हैं, होता है ना? तो अनुभव सुनने से क्या होता है? एक अलग उमंग उत्साह आता है। तो कहते हैं ज्ञान तो रोज़ सुनते हैं, अनुभव सुनना चाहिए, क्योंकि अनुभव हमें क्या सिखाता है कि दूसरी आत्मा ने उस ज्ञान को कैसे यूज़ किया, तो मेथड समझ में आ जाता है। और दूसरों ने कैसे यूज़ किया, दूसरों के अंदर उससे क्या परिवर्तन आया, तो हमारा बाबा के प्रति और कि बाबा ये भी मैजिक क्रिएट हुआ, ये भी मैजिक क्रिएट हुआ, ये भी मैजिक क्रिएट हुआ। छोटे छोटे बच्चों से, थोड़े दिन पहले मैं एक सेंटर पे थी, मतलब छोटा बच्चा भी कैसे अपना अनुभव सुनाता है, इतना सा ही होगा। तो मैंने कहा बाबा से क्या रिश्ता है? तो कहते हैं बाबा मेरे सारे काम करता है। तो अच्छा, आपके पास काम कौन से इतने जो बाबा आपके काम करता है? तो आई रियली थॉट कि हम सबको तो अनुभव है कि हम बाबा से बात करते हैं, हमें क्या मदद मिलती है, क्या इशारे मिलते हैं, क्या डायरेक्शन मिलते हैं। उसने इतने कॉन्फिडेंस से कहा बाबा मेरे सारे काम करता है। अच्छा आपके पास काम कौन से? पहली बात जो बाबा करे आपके। कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी दिन पहले ना मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मैं एक क्वेश्चन पे आके अटक गया, मुझको आंसर ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा तो बाबा थोड़ी आंसर देगा। कहता है मैंने बाबा रुका और मैंने कहा बाबा आपको तो कोई देख नहीं सकता है। सी द चाइल्ड्स माइंड, इट वाज सो ब्यूटीफुल। कहते हैं मैंने बाबा को कहा बाबा आपको तो कोई देख नहीं सकता है,
आप आ जाओ, मेरे को आंसर बता के चले जाओ। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज, कहते बस मैंने उतना बोला और उसके बाद मैंने पूरा आंसर लिख दिया अच्छे से। एक छोटे से बच्चे से भी सीखने को मिलता है। जो बाबा कहते हैं ना, जीवन में कुछ भी बात हो तो तुरंत किसको याद करो, मेरा बाबा कहो और मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो उसने कहा मैंने तो बाबा को बोला आपको कोई नहीं देख सकता है, आप तो आके, एंड उसको इमीडिएटली आंसर आ गया, राइट। तो ये एक से जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, तो हमें लगता है तो मैं क्यों अपनी प्रॉब्लम के बारे में इतना सोच रही हूँ, मुझे भी जाके बाबा से बात करनी चाहिए। अगर बाबा उसको उसके सब्जेक्ट का आंसर आके दे गया तो मेरा आंसर तो बाबा ज़रूर दे देगा। एक से दूसरे से तीसरे से हम इतना सारा दिन लर्न करते रहते हैं। और इसीलिए बाबा ने हमेशा कहा कि संगठन में आओ, है ना, संगठन में आओ। सबसे पहले भी जब ओम मंडी की शुरुआत हुई तो बाबा ने क्या बनाया, संगठन बनाया। वो संगठन बनाया, एक एक अपने अपने घर रह के पुरुषार्थ नहीं कर रहा था, जबकि इतनी सारी बातें थी, इतना सारा ऑपोजिशन था। अलग अलग रह के पुरुषार्थ कर सकते थे। आपको लगता है अलग अलग रह के वो वाला पुरुषार्थ होता? नहीं। वो पुरुषार्थ कैसे हुआ? क्योंकि सब लोग कहाँ आए, संगठन। तो इस जीवन में इसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि अब जिस समय से हम गुजर रहे हैं तो सृष्टि की वाइब्रेशन क्या होती जा रही है थोड़ी सी। जो समय भगवान ने 1936 में बताया, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, आत्माएं एक शांति की अंजलि के लिए मांगेंगे, पर तब तो दुनिया काफ़ी ठीक ठाक लगती थी। 10-15 साल पहले तक भी ठीक ठाक ही लगती थी। कहते थे चलो थोड़ी टेंशन है, थोड़ी देर में टेंशन ठीक हो जाती है, बाकी तो ठीक ठाक ही लगती थी। लेकिन अब वो वाले साइन दिखाने शुरू हो गए हैं, चाहे बाहर की दुनिया की परिस्थितियों में और लेकिन या चाहे आंतरिक स्थिति में। कल भी एक प्रोग्राम था और आजकल मैं हर प्रोग्राम में ये करती हूँ। मतलब इवन भारत में जैसे बड़ा गैदरिंग होता है ना, तो अगर 10,000 भी बैठे हो ना, तो उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना होता है, किसको किसको खुशी चाहिए। 1 सेकंड नहीं वेट करते। और अब तो मैंने वो हैबिट बना ली है, मुझको हर गैदरिंग में पूछना है अभी ये। दिस इज वेकअप कॉल। 1 सेकंड नहीं रुकते हैं और हर एक का हाथ ऐसे ऊपर जाता है। मतलब कैसे हो सकता है ऐसा? चाहे उसमें समाज का हर वर्ग हो, चाहे उसमें वो वर्ग हो जिनके पास पैसे से खरीदने वाली हर चीज़ हो, चाहे कोई भी औहदा हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 सेकंड रुके बिना। फिर मैंने सोचा चलो भारत में हाथ उठाते होंगे, तो मैं पिछले हफ्ते से यहाँ भी पूछ रही हूँ, ऐसा हो सकता है अमेरिका में इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगेन 1 सेकंड रुके बिना सब हाथ उठाते हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि सब देख रहे हैं, हम हाथ उठाने की हमें क्या ज़रूरत है, कि मुझे खुशी चाहिए, इसमें मुझे हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ साइन। जो बाबा ने कहा ना, 1 सेकंड का सुख, 1 सेकंड की शांति की अंजलि वो मांगेंगे। अब उसको हम देंगे कैसे उनको? हम तो ज्ञान दे सकते हैं, तो वो अंजलि कैसे देंगे हम उनको? कि ज्ञान से जो हमने अपनी स्थिति को बनाया। और संगठन में जब वो शक्ति आती है, अब सपोज आज शाम को प्रोग्राम होगा, ठीक है, कुछ कुछ नई आत्माएं निकलेंगी, कुछ कुछ कोर्स करने आएंगे, कुछ कुछ उसके बाद आएंगे। अगर वो सेंटर आते हैं, आएंगे ही, लेकिन जो सेंटर आएगा और वो कहेगा अब क्या करना होता है यहाँ पे, तो हम कहेंगे अब मुरली सुननी पड़ती है, अमृत वेला उठना पड़ता है, बाकी और तो बातें हैं ही हैं। तो कहेगा रोज़ कौन आ सकता है ऐसे, सुबह सुबह 4 बजे कैसे हम उठ सकते हैं? जितनी जितनी शक्ति घट गई है, उतना मर्यादाओं पर चलने की शक्ति भी घटती जा रही है। जितना सहजता से पहले कर पाते थे, अभी वो बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। तो दूसरी आत्मा के अंदर ये बल भरना, क्योंकि अभी तक उन्होंने तो बाबा को नहीं पहचाना ना, अभी तो जर्नी भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उनके अंदर वो बल कैसे आएगा करने के लिए? तो वो बल उनके अंदर कौन भरेगा? क्योंकि उनका तो अभी तक बाबा के साथ रिश्ता जुड़ा नहीं है।
बाबा शक्ति दे रहे हैं, लेकिन आत्मा तो अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है। आत्मा तो बाबा को अभी तक जानती भी नहीं है। आत्मा तो बस मेडिटेशन सीखने के लिए सेंटर पर आ गई। तो जो सेंटर पर आए और वो अपनी जर्नी को आगे लें, आपको लगता है जर्नी आगे लेनी है उन्होंने या नहीं लेनी? लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए अभी? हाँ। तो उनके अंदर वो बल कौन भरेगा? सपोज आप कोई योगा क्लास में जाओ जहाँ शारीरिक योगा हो रही है, या सपोज आप ऐसे आजकल जिम वगैरह होते हैं वहाँ जाओ, और आप जाओ खाली खाली है पूरी क्लास, और उसमें वो जो ट्रेनर है वो आपको बोलेगा ऐसे भी आसन करना होता है, ऐसे भी घूमना होता है, ऐसे भी टर्न करना होता है। हम तो उसकी बात ही सुन के डर के चले जाएंगे, यहाँ कौन आएगा, तो बहुत मुश्किल है ये सब करना। लेकिन अगर हमें वहाँ बहुत सारे लोग दिखेंगे, वो हमारे जैसे ही होंगे, है ना, और वो हमको कहेंगे इजी है, हमने किया, हो गया। दूसरा हमें कहेगा शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, थोड़े टाइम के बाद बहुत इजी हो जाता है ये करना। तो हम वो ट्रेनर क्या कह रहे हैं उससे सुनकर नहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि हमें ये तो ट्रेनर है, इसको क्या, इसको तो सब कुछ आता है, मुझे कहाँ से आएगा ये सब कुछ। हम वो ट्रेनर से प्रभावित नहीं होते हैं। हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? जो हमारे जैसे हैं, जो हमारे जैसे हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स हमारी जैसी हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, जिनका काम पे भी नौकरी पर भी जाना है, जिनकी परिस्थितियाँ सिचुएशंस बिल्कुल हमारी जैसी हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, लेकिन अब उनके चेहरे अलग दिखाई देते हैं। अब उनके चेहरों पर सुकून दिखाई देता है, शांति दिखाई देती है। तो आपको नहीं लगता वो वाले चेहरे देखकर, उनकी बातें सुनकर आने की हिम्मत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी? होगी या नहीं होगे? होगे? किसको लगता है होगी? कोई आएगा कम आयु वाला होगा, वो देखेगा अरे यहाँ कम आयु वाले भी लोग आते हैं, अच्छा अच्छा, देन आई एम ऑल्सो कम्फर्टेबल। कोई आएगी बुजुर्ग माता जी आएगी, और वो देखिए अरे यहाँ तो सब यंग है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे। लेकिन फिर वो एक दो बुजुर्ग माता हुआ, ओह यहाँ ये भी आते हैं तो मैं भी आऊँगी। कोई आएगा छोटा बच्चा लेके आएगा, कहेगा यहाँ तो सारे बड़ी उम्र के। फिर कोई देखेगा जो बहुत छोटा, मैं जहाँ भी मुझे कोई वैसा दिखेगा जो मेरे तरह होगा, और जिसने मेरे तरह होते हुए भी अपने अंदर एक परिवर्तन महान लेकर आए हैं, और जो अपने अनुभव ऐसे सुनाएंगे जो मेरी लाइफ से रिलेट होते होंगे। तो वो बच्चों के साथ आएंगे, कहेंगे मेरे बच्चों की तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप में से कोई कहेगा मेरी भी ऐसे ही प्रॉब्लम थी, लेकिन आपको पता है आज मेरे बच्चे कैसे हो गए हैं, सिर्फ क्योंकि मैं रोज़ घर पे मेडिटेशन करती थी। बस वो व्यक्ति जो है वो तो कहीं जाएगा नहीं उसके बाद। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बाबा ने कहा संगठन। तो संगठन दो चीज़ें करता है। एक, ये संगठन में जब हम बैठते हैं इस समय, अगर कोई आए और कोई मशीन से चेक करे तो इस संगठन की एनर्जी कैसी होगी, वाइब्रेशन, है ना। हाय, आपको लग रहा है इस हॉल में बैठकर एनर्जी अच्छी है? ये हॉल की एनर्जी बेटर है या अपने घर की एनर्जी बेटर होती है? अच्छे सच्चे सच्चे बोलो, किसकी एनर्जी बेटर होती है? अभी तो इसमें पंखा भी नहीं है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। अपने घर में तो आराम से एसी में बैठ सकते हैं। कौन से घर की एनर्जी ज़्यादा अच्छी है, ये वाली या जो अपने घर में बैठते हैं? ये वाली। क्या है इस एनर्जी के अंदर? इस एनर्जी के अंदर 150 पवित्र आत्माएं बैठी हुई हैं। इस एनर्जी के अंदर 150 आत्माएं मेरा बाबा कहते हैं। इस 150 आत्माओं के अंदर बाबा की याद है, ज्ञान का बल है। आपको लगता है इस पूरे शहर में बाहर ये वाली एनर्जी कहीं मिल सकती है? नहीं। अब अगर हम इस एनर्जी में आके बैठते हैं तो इसमें हमारा क्या बेनिफिट होता है? क्या बेनिफिट होता है? आपको पता है कोविड में क्या हुआ है? अभी भी हम कार में बात कर रहे थे कि कोविड के बाद दुनिया क्यों इतनी बदल गई है। वो तो एक शरीर का वायरस था, काफ़ी उथल पुथल कर गया, लेकिन चला गया ना, ख़त्म हो गया अब तो वो।
लेकिन दुनिया वापस ठीक नहीं हुई वैसी जैसी कोविड से पहले थी। कैलामिटीज़ आती हैं, ट्रेजेडीज़ होती हैं, बहुत बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद दुनिया अपनी नॉर्मल पर आ जाती है। जैसे 2 हफ्ते पहले बाबा ने भुज के अर्थक्वेक के बारे में बताया, सुना ना, मुरली के अंदर। बहुत बड़ा था, बहुत मैसिव था। 10 साल लग गए उसके बाद शहर को ठीक होने में, लेकिन आज वो शहर बिल्कुल वैसा है, लोग वैसे ही हैं, परिवार बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोविड के बाद दुनिया नॉर्मल पर नहीं आई है। तो उसका क्या रीज़न है, और ना अब आएगी नहीं। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब भी कोई कलामिटी होती है या कुछ होता है, वो दुनिया के किसी कोने में होता है। अभी जैसे युद्ध चल रहा है, दुनिया के एक कोने में चल रहा है, बाकी दुनिया ठीक ठाक चल रही है, राइट? तो कुछ भी होता है तो वो एक कोने में होता है। बाढ़ आएगी, एक कोने में आएगी, भूकंप आएगा, एक कोने में आएगा, वहाँ दर्द होगा, दुख होगा, बाकी सब लोग ठीक हैं, तो हवा फिर भी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। कोविड पहली ऐसी चीज़ थी जो पूरे विश्व पर एक ही टाइम पर आई, और फिर कुछ दिनों के लिए नहीं आई। कुछ दिनों के लिए भी आती तो कुछ दिनों में सब कुछ क्या हो जाता? ठीक हो जाता। 1.5-2 साल तक सृष्टि पर एक ही हवा चली, और उस हवा में कौन सी वाइब्रेशन थी? तनाव, डर, दुख, बीमारी, और अचानक से आत्माओं का शरीर त्याग देना, और उसमें भी परिवार का उनके साथ न होना, और इतने लोगों को इलाज न मिलने के कारण शरीर छोड़ देना। ये होता रहता है, लेकिन एक ही समय पर पूरे विश्व पे कभी नहीं हुआ। तो अब आप विजुअलाइज करो, एक घर है ये ऐसा, ये सृष्टि, और इसमें पूरे सृष्टि पर एक ही समय पर करोड़ों लोगों ने, कितने लोगों ने चिंता क्रिएट की होगी कोविड के टाइम? क्या लगता है कितने लोगों ने चिंता क्रिएट की होगी कोविड के टाइम? आप में से किस किस को चिंता हुई कोविड के टाइम? चलो हाथ उठा लो। तो अगर आपको हुई तो आप सोच सकते हो बाहर क्या हुआ होगा बाकी दुनिया को। हाँ, जिनके पास बाबा है, निश्चय है, योग है, ज्ञान है। पूरे कोविड में भी हम सब ऑनलाइन कैसे कनेक्टेड थे, दीदियों ने हमें कितनी पालना दी, रोज़ शक्ति भरी बाबा ने और निमित्त आत्माओं ने, तो भी हम कह रहे हैं हमें चिंता हुई। तो आप समझ सकते हैं बाहर क्या हाल हुआ होगा। तो क्या हुआ कोविड में? विश्व के संगठन ने इकट्ठे मिलकर दर्द, दुख, चिंता क्रिएट किया, और 1.5-2 साल तक किया। तो सृष्टि की जो वाइब्रेशन होती है, जैसे ये कमरे की वाइब्रेशन है, ऐसे सृष्टि की भी एक वाइब्रेशन है। वो भी तो एक कमरा है ना ऐसे। तो सृष्टि की वाइब्रेशन उस 2 साल में क्या हुई होगी? सपोज पहले कोविड से पहले यहाँ थी, तो कोविड के बाद यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी? और फिर अगर हम देखें कोविड के बाद दुनिया बाह्य रूप से भी ठीक नहीं हुई। युद्ध चल रहा है, इधर ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ें होती गई। तो कोविड के बाद क्या हुआ? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यहाँ तक कि न जीने की इच्छा, और बहुत कम आयु के बच्चों ने न जीने का फैसला किया। ऐसी चीज़ें बहुत बढ़ती गई। तो फिर वो जो यहाँ आई थी वाइब्रेशन, वो और क्या हो रही है? वो और जा रही है। और ये सब इतना बढ़ क्यों रहा है? कोविड ठीक हो गया, हम बाहर आ गए, लेकिन जब हम बाहर आ गए तो हवा बदल चुकी थी। अगर आज सडनली शहर की हवा में पोल्यूशन बढ़ जाए तो आपको सब लोग खांसते हुए मिलेंगे, किसी के लंग्स में भी अफेक्ट हो जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हवा दूषित हो गई। इसी तरह जब कोविड के डर और चिंता से हवा दूषित हुई, तो जिसको कोविड नहीं भी हुआ था वो अपने घर में लॉकडाउन में सेफ था, लेकिन जब बाहर इस दुनिया में आए तो हवा बदल चुकी थी।
तो डर लगने लगा, चिंताएं होने लगी, एंजाइटी होने लगी, और फिर कईयों के अंदर वो एक मानसिक बीमारी का रूप ले लिया। बहुत सारी शारीरिक बीमारियां बढ़ गई कोविड के बाद। इतने लोगों ने अचानक शरीर छोड़ा है कोविड के बाद। अभी अभी ठीक है, आधे घंटे के अंदर रात को आराम से सो रहे हैं, सुबह नहीं उठ रहे। कौन कौन जानता है ऐसे किसी को जिसने अचानक शरीर छोड़ा कोविड के बाद? बहुत राइस है। ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा इसका कुछ भी कोविड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि कोविड के दौरान और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट किया है दुनिया ने। सो ये सब कुछ देखते हुए हमें ये होना चाहिए कि संगठन की शक्ति हमारी स्थिति पर कितना असर डाल सकती है। और अब जो वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ आई थी, फिर और थोड़ी सी यहाँ हुई है, तो आने वाले सालों में कहाँ जाने वाली है ये वाइब्रेशन? वो तो बाबा ने हमें ऑलरेडी बता दिया है। तो कहाँ जाने वाली है? धीरे 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 धीरे। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम उसी वाइब्रेशन में रहते हैं, तो क्या इस हवा का हम पर कुछ असर पड़ेगा? क्या संगठन जो बाहर विश्व का संगठन है उसकी हवा का हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अब लेफ्ट हैंड पे दुनिया की वाइब्रेशन को रखते हैं, राइट हैंड पे अपने पे को रखो। आपको क्या लगता है 0 से 100 के बीच स्थिति कहाँ तक पहुंची आजकल? अच्छा, किस किस की स्थिति ज्ञान में आने के बाद थोड़ी ऊपर हुई है? वेरी गुड। अब ऊपर वाली बताना। सपोज हम पहले 10 पे थे, बाबा 100 पे, देवी देवताएं 90 से थोड़े ज़्यादा पे होंगे, तो हमें तो बाबा की तरफ पहुंचना है ना। तो अगर हम पहले 10 पे थे, बाबा 100 पे हैं, तो हम कहाँ हैं आज 10 और 100 के बीच? अपने आप को मार्क्स देना। हाँ जी, अच्छा, एक दिन 80 पे होता है, दूसरे दिन 10 पे चला जाता है। हमें एवरेज निकालना है, मेरी स्थिति कहाँ तक पहुंची है। ये तो ऐसे ही हुआ ना, एक सब्जेक्ट में 80 मिले, दूसरे में 10, टोटल रिजल्ट क्या निकला? टोटल एवरेज स्थिति अभी भी 100 से नीचे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। मुझे जाना यहाँ है, मैं हूँ अभी यहाँ, गैप अभी काफ़ी ज़्यादा है, मैं यहाँ हूँ और यहाँ सृष्टि की वाइब्रेशन है। ठीक है, और ये सृष्टि की वाइब्रेशन दिन ब दिन किस तरफ जा रही है? ये नीचे। और इसमें लोग ज़्यादा हैं, तो इसमें 700 करोड़ है और यहाँ हम थोड़े से। हमें जाना इधर है, वो जा रहे हैं इधर, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जब इसमें करोड़ों की संख्या थोड़ी सी भी नीचे जाती है, तो क्या इसका असर हम पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो अगर हम यहाँ हैं और ये 700 करोड़ की संख्या थोड़ी सी नीचे जाती है, तो इस 700 करोड़ का मुझ अकेले पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? किस डायरेक्शन में जाएंगे हम? थोड़ा हाथ करो, रिकॉर्ड हो जाएगा अच्छे से अपने ऊपर। 700 करोड़ की दुनिया में मैं आत्मा अकेली, अगर ये सृष्टि की वाइब्रेशन डाउन जाती है, इसका मुझ पर असर पड़ेगा? थोड़ा किस डायरेक्शन में हम चले जाएंगे? थोड़ा सा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा जाएंगे। जाना कहाँ था? ऊपर। कहाँ चले गए? डाउन। फिर अगले साल कुछ और होगा, सृष्टि की वाइब्रेशन और नीचे जाएगी, उसका असर हम पर पड़ेगा। कहाँ मूव हो जाएंगे? फिर से नीचे। जाना कहाँ था? ऊपर। आ जाएंगे कहाँ? नीचे। जाना था सत्युग, और मूव किस तरफ हो रहे हैं? तो अभी क्या करेंगे? अपना चलो, क्या करना चाहिए अभी? अभी कैसे जाएंगे ऊपर? अभी कैसे जाएंगे ऊपर? इसमें एक ही सेफ्टी है, जो उस सेफ्टी को भी पकड़ेगा वो ऊपर जाएगा, और जो उस सेफ्टी को छोड़ेगा वो नीचे जाएगा। संगठन दुनिया का हमें नीचे खींच रही है,
अब हमें हर रोज एक ऐसे संगठन में जाना है जो हमें ऊपर लेकर जाएगा। है वो संगठन हमारे पास या नहीं है? कहाँ है वो संगठन? बाबा ऐसे ही नहीं एक एक देश एक एक शहर में सेंटर खोलता है। वो भगवान है, फ्री का कुछ नहीं करता। पहले भी भगवान ने कहा है एंड में मैं किसी का नहीं लूँगा, ना स्थान लूँगा, ना मकान लूँगा, मैं कुछ नहीं लूँगा। वो तब तक लेगा, तब तक खोलेगा सेंटर जब तक उसकी ज़रूरत है। जिस दिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी बाबा कहेगा टू लेट, क्लोज्ड। लेकिन क्यों बाबा अभी इतने सेंटर खोल रहे हैं? क्यों इतनी जल्दी 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 ये सब फैल रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय को क्रॉस करने के लिए, क्रॉस तो सभी करेंगे दर्द में, रोग के चिड़, लेकिन इस समय में ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें कौन से संगठन की ज़रूरत है? ये नीचे है, ये 100 पे जाना है। हमें कौन से संगठन में जाने की ज़रूरत है जिससे हम हर रोज़ किस तरफ मूव हो जाएं? ऊपर। तो आप बताओ कहाँ है वो संगठन? वो संगठन यहाँ होना चाहिए। तो जब इतनी सारी आत्माएं इकट्ठी होती हैं, इकट्ठे मुरली सुनती हैं, इकट्ठे योग करती हैं, शुद्ध सात्विक पवित्र जीवन जीती हैं, बड़े से बड़ी परिस्थितियों में अचल रहती है, क्या वो संगठन की वाइब्रेशन हमको ऊपर नहीं खींचेगी? खींचेगी? नहीं खींचेगी? क्या वो संगठन की वाइब्रेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है? जूम पर आती है वाइब्रेशन? नहीं, सिर्फ चेहरे दिखाई देते हैं, वो भी हम बंद करके अपना मुरली सुनते हैं। सुहर पॉज करो और अपने आप से पूछो, वो भगवान है, उसने कुछ भी ऐसे नहीं किया है, इसके पीछे रीज़न है। इतने सेंटर खोले, इतनी दीदियाँ समर्पित हुई, वो किस लिए हुई? ताकि वो हमारी स्थिति को कहाँ लेकर जाएं? ऊपर ऊपर ऊपर। और हम अपने आलस्य और अलबेलेपन में आके हमने क्या कहा? मुरली तो सुननी है, वो तो घर पे भी सुनी जा सकती है, जैसे कोविड में सुनी थी। और हमने, कोविड चला गया लेकिन हमने अपना मुरली क्लास आने का संस्कार बदल दिया। मौसम वो वाला आ गया था कि सेंटर 2 बार जाना चाहिए, लेकिन अलबेलेपन ने ये कहा हफ्ते में 1 बार जाएंगे तो काफ़ी है। राइट, रॉन्ग? और हमने ये सोचा कि घर में बैठकर मुरली सुनने से स्थिति ऊपर चली जाएगी। नहीं, घर में मुरली सुनने से सिर्फ मुरली सुनाई देगी, सुनाई देगी, अंदर भी नहीं जाएगी। किस किस को सेंटर आकर सुबह मुरली सुनने के बाद पूरी मुरली याद होती है? तो सोचना चाहिए ना, सेंटर पर आकर भी अंदर पूरी नहीं जाती है, क्योंकि वो भगवान के महावाक्य ना बहुत ज़्यादा शुद्ध होते हैं, टिकते नहीं ज़्यादातर। घर पे बैठकर जाती होगी अंदर उतनी, और वो भी घर पे कौन सा वायुमंडल है? किस किस के घर में कोई ना कोई है जो ज्ञान में नहीं है? हाथ उठाओ। अब आप सोचो, वातावरण लौकिक, और लौकिक में भी वातावरण क्या? परेशान, चिंता, दर्द, दुख। उस वाइब्रेशन में बैठे के तो स्थिति ऊपर जाएगी? तो कौन कौन सच्ची में चाहता है अपनी स्थिति को ऊपर लेकर जाना? तो आपको पता है कौन सी एक चीज़ करनी पड़ेगी आज से? कौन सी एक चीज़ करनी पड़ेगी आज से? बोलिए। हाँ जी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी स्थिति तो नीचे जाएगी जाएगी संगठन न होने के कारण, लेकिन जिनकी यात्रा शुरू होनी थी उनकी तो शुरू ही नहीं हो पाएगी। उसका बोझ किस पर चढ़ेगा? उसका बोझ किस पर चढ़ेगा? किस पर चढ़ेगा उसका बोझ? किस पर बोझ चढ़ेगा? देखो ध्यान किधर है कि कौन बाहर जा रहा है, उसमें कुछ देखने जैसी चीज़ है? एकाग्रता की शक्ति की कमी।
संगठन में बैठ के भी ध्यान नहीं टिक रहा, घर में बड़ा टिकता होगा, है ना। घर में कोई फ़ोन बज रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई आ रहा है, कोई घर की घंटी बज रही है, कहीं रेडियो चल रहा है, कहीं टीवी चल रहा है, इसमें मुरली चल रही होगी, जाएगी स्थिति ऊपर। तो जिसने अपने आप को इस संगम युग के अंतिम समय पर धोखा देना है कि मैंने मुरली सुन ली, रात को टिक किया अपने चाट के अंदर, ऐसा बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, पहले वाली, कि अंत में ये झाड़ एक बार फिर हिलेगा, अंत में ये झाड़ एक बार फिर हिलेगा। दो चीज़ें बताई हैं, एक कहा है अंत में सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, और दूसरा अंत में ये झाड़ एक बार फिर हिलेगा। और जो कच्चे कच्चे होंगे वो, किस किस का मन है अभी एंड में टूटने का? नहीं, ये कोई टाइम है अभी टूटने का? हाँ, ये कोई टाइम अभी छोड़ने का। लेकिन हम टूटना चाहेंगे नहीं, लेकिन अगर आलस्य आ गया तो ऑटोमेटिकली होंगे ज्ञान में, बैच भी लगा होगा, लेकिन स्थिति ज्ञान वाली नहीं पहुंचेगी। तो टूटेंगे वैसे नहीं, लेकिन बुद्धि से टूट जाएंगे, योग नहीं लगेगा, बाबा का वो अनुभव नहीं होगा। जो भुज वाले अर्थक्वेक की मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा आपको नहीं सोचना है कि बाहर जाना है, मतलब जब ऐसा कुछ हो कि बाहर जाना है या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बाबा ने कहा, याद है किसी को नहीं? बाबा ने कहा आपके पाँव वहीं जाएंगे जहाँ सही होगा। पकड़ के रख लो इस बात को, सोचना नहीं है। एक बहन है अभी जो सेंटर के निमित्त है, वो उस टाइम 10वीं क्लास में पढ़ती थी 2001 में, जब भुज का अर्थक्वेक आया। और उस दिन जिस दिन अर्थक्वेक आया, वो बहन अकेली थी घर में, 10वीं क्लास का बच्चा। 90 सेकेंड का अर्थक्वेक था, सिर्फ 90 सेकेंड मतलब 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में आप क्या रुकेंगे, पूछेंगे बाबा हमें क्या करना चाहिए, या बाबा के रूम में जाएंगे बैठकर पूछने के लिए? 1.5 मिनट, शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। 1.5 मिनट, कैसे लेंगे बाबा की मदद इस 1.5 मिनट के अंदर? तो वो बहन 2nd फ्लोर पे थी, उस दिन वो घर में अकेली थी, कोई भी नहीं था। कहती जैसे ये हुआ, मुझे पता था मुझे बाहर ही जाना है, 2nd फ्लोर पे थोड़ी आप रुकेंगे अर्थक्वेक है तो। कहती मुझे पता था कि मुझे बाहर ही जाना है, लेकिन मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट आई टेबल के नीचे जाके बैठ जाऊँ। कहती टाइम भी नहीं था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने के लिए, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट आई टेबल के नीचे जाके बैठो। मैं टेबल के नीचे जाके बैठ गई। 10th स्टैंडर्ड का अकेला बच्चा घर के अंदर, और उस दिन वो टेबल के नीचे जाके बैठ गई। अर्थक्वेक ख़त्म हुआ, वो बाहर आई, तो जहाँ उसको बाहर जाना चाहिए था, तो वो जो बाहर वाली जगह थी, वहाँ आसपास के सारी बिल्डिंग जो है वो वहाँ आके गिरी थी, और बहुत सारी आत्माओं ने वहाँ शरीर छोड़ा था। ये होता है उस समय आपकी बुद्धि को अपने आप टच होगा कि कहाँ जाना है। पैर बाबा ने कहा वहीं जाएगा जो सही है, लेकिन किसके साथ वो होगा? जिसने अपना कनेक्शन, अपना रिश्ता, अपने बुद्धि किसके साथ जोड़ के रखा? बाबा के साथ जोड़ के रखा। लेकिन जिसने कहा नहीं बाबा मेरे को तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं आपके पास मुरली क्लास आऊँ, मेरे को तो बहुत कुछ संभालना है, तो बाबा कहेगा बहुत बढ़िया, आप संभालो अपना, जिस दिन प्रॉब्लम आएगी तब भी संभालना अपने आप। प्रॉब्लम में ये नहीं है कि कुछ ऐसा है, लेकिन हमारे पास स्थिति बनाई हुई शक्ति ही नहीं होती है। तो ज़रूरत है, समय आ गया है कि इस अलबेलेपन को क्या किया जाए? इस अलबेलेपन को क्या किया जाए? घर बैठे स्थिति ऊपर जाएगी नहीं।
घर बैठे नई आत्माएं जो आएंगी उनको संगठन की शक्ति मिलेगी नहीं। घर बैठे जो आप बाबा के घर आकर शक्ति अपने अंदर भर के अपने लौकिक घर लेकर जा सकते थे और अपने परिवार को भी शक्तिशाली बना सकते थे, वो भी शक्ति मिलेगी नहीं। तो कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं चेंज करना चाहिए? आज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इतना सीरियस होके क्यों बैठे? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आसान है अमेरिका जैसे देश में इतने सेंटर खोलना। अगर आप कभी भी दीदी से बैठकर सुनो, एक एक सेंटर की एक हिस्ट्री होती है, एक एक बहन का आना एक कहानी होती है। क्या वो दीदियाँ वो सारा त्याग करके, वो भी तो अपने घर में बैठ के जूम पर सुन सकते थे ना मुरली, लेकिन वो इतना त्याग करके सेंटर पर क्यों रह रहे हैं? किसके लिए? उंगली रखो, किसके लिए वो रह रहे हैं? बोलो मेरे लिए। सेंटर बाबा ने किसके लिए बनाया? उसके ऊपर इतना धन खर्च हो रहा है, किसके लिए? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। और बाबा ने इतना कुछ किया मेरे लिए, निमित बहनों ने भाइयों ने इतना कुछ किया मेरे लिए, और मैं कह रही हूँ कि मैं 1 घंटा नहीं निकाल सकती। तो त्याग नहीं करेंगे थोड़ा सा तो भाग्य आता कि नहीं मुरली में? त्याग बिना भाग्य नहीं। और क्या त्याग करने, तो कोई त्याग भी नहीं है। परसों की मुरली में था ना, भक्ति में कितना त्याग करते हैं। भारत आओ देखो कितना त्याग हो रहा है। इतने इतने दिन खड़े हुए हैं, एक मूर्ति के दर्शन के लिए 2-2 3-3 दिन लाइन में खड़े रहते हैं। इतनी यात्रा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और हमको क्या करना है? हमको आराम से आना है, बैठने के लिए कुर्सी मिलती है, ठंडा ठंडा कमरा होता है, फिर टोली भी मिलती है खाने के लिए। हमारे पास तो कोई त्याग ही नहीं है करने के लिए। लेकिन हाँ, ब्रह्म भोजन भी मिलता है। हमारा त्याग भी नहीं है। हमें बस इतना करना है कि वो 1 घंटा निकालना है। जिसने वो 1 घंटा नहीं निकाल के देखा ना रोज़ की मुरली क्लास, उसने बाबा के साथ की अपनी जर्नी को अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। जितने भाई बहने कई सालों तक आते रहते हैं सेंटर पर, कोई रविवार संडे आ रहा है, कोई गुरुवार आ रहा है, और फिर एक दिन अचानक डिसाइड करते चलो हम रोज़ आकर देखते हैं। जब वो रोज़ आते हैं तो उनकी जर्नी ऐसे जाती है कि वो जो पहले वाले साल थे ना, वो उसको काउंट ही नहीं करते। वो बोले उसको तो गिनो ही नहीं कि हम ज्ञान में थे। हम ज्ञान में कब आए? जब से हमने रोज़ आना शुरू किया। तो कम से कम हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि एक बार 1-2 महीने के लिए सिर्फ रोज़ आकर देख लेते हैं कि इसका मेरे अंदर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कौन रेडी करने के लिए? हाथ उठाओ, अच्छे से फ़ोटो अब खींचेगी। 1 नवंबर को दिवाली है, आज 12 तारीख है, ठीक है? 40 करीब दिन है। भारत में भी भक्ति में 40 दिन का बड़ा महत्व है ना? 40 दिन ये करो, 40 दिन ये करो, स्थिति ऊपर चली जाती है। तो क्या हम 40 दिन का करें सेंटर पर मुरली क्लास आने के लिए? अब जिसने हाथ उठाया था अभी वो फिर से हाथ उठाओ। सिर्फ 40 दिन के लिए, दिवाली के बाद फिर छुट्टी करते हैं। ड्रामा की जो सीन है ना, बहुत अचानक जल्दी चेंज हो रही है। जितना आराम से हम कंफर्टेबली आज बैठे होंगे, पता नहीं कुछ महीनों के बाद वो सीन कौन सी चेंज हो जाएगी। कुछ महीनों के बाद हम सोचेंगे कि हमें रोज़ जाना चाहिए, लेकिन हालात ही शायद बदल चुके होंगे। बाबा हर बार मुरली में कहते हैं चलो अच्छा है, टू लेट होने से पहले तो आ गए, टू लेट होने से पहले तो आ गए। मतलब टू लेट भी तो कुछ होने वाला है ना फिर, है ना? बाबा कहते हैं ना टू लेट होने से पहले आ गए। तो इसी तरह
टू लेट से पहले अपनी स्थिति को क्या कर लेना है, कुछ महीने पहले हमारे, क्यों संगठन की शक्ति का इम्पोर्टेंस है। कुछ महीने पहले हमारे पास सेंटर पर एक माता जी आए, हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस बात से हमारा कोई एकाग्रता, आसपास जो हो रहा है उसका प्रभाव हम पर पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास आसपास बहुत कुछ होने वाला है। ये बात तो छोटी है इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन को कौन सी आदत पड़ गई, मन को कौन सी आदत पड़ गई कि आसपास जो आ रहा है मन उसकी तरफ खिंच रहा है। बाबा ने क्या कहा, मन को कहाँ लगा के रखना है। हाँ, हम कहते हैं ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये देख रहा है, ये जा रहा है, तो मन को किस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। तो एक माता जी आई सेंटर पर, उनके युगल ने शरीर छोड़ा था, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। ये एक और चीज़ हुई है कोविड के बाद, लोग अपने दर्द को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। परिवार से सदस्य पहले भी शरीर छोड़ते थे, दुख तब भी होता था, तकलीफ तब भी होती थी, लेकिन कुछ महीनों में, एक साल में हर एक अपने आप को थोड़ा सा सेट कर लेता है जीवन में। अब वो भी मुश्किल हो रहा है। ये सब साइन क्या है, हवा में दर्द इतना है जो मेरे दर्द को ठीक होने नहीं दे रहा है। तो वो बहन आई, रो रही थी कंटिन्यूस। उसको कहा आप सेंटर आओ, मुरली सुनो। कहती मुझे कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। उसको कहा बस आप आओ और बैठो। तो उसने उस बात को पकड़ लिया, आओ और बैठो। तो वो आके फर्स्ट रो में बैठती थी, पूरी मुरली रोती रहती थी, सुनती कुछ नहीं थी, उसको कुछ समझ में नहीं आया मुरली में से, लेकिन वो फर्स्ट रो में आकर बैठ जाती थी। 1 महीने के अंदर उसका रोना बंद हुआ, दूसरे महीने में वो सेटल हो गई, तीसरे महीने तक उसके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे हो गई थी जैसे पूरी क्लास में उसके जितना खुश तो कोई है ही नहीं। अभी तक उसको मुरली कुछ समझ नहीं आई थी, अभी तक उसको ज्ञान कुछ समझ में नहीं आया था। तो उसके अंदर वो ताकत कहाँ से आई। बाबा तो उसको समझ ही नहीं आया था अभी तक। सिर्फ उस हाई वाइब्रेशन एनर्जी संगठन में बैठने से घाव ठीक हो गए, ठीक हो गई। 6ठे महीने उसके दामाद जो 30 साल के, उसने शरीर छोड़ दिया। वो फिर टूट गई, फिर रोने लगी, फिर बड़ी मुश्किल से उसके घर भेजा किसी को, फिर खींचा वापस लेकर आओ भाई, आ जाओ फिर से बैठो। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो मेरी बेटी के साथ हुआ है, ये तो मेरे साथ है, तो मेरी बेटी के साथ हुआ। फिर टूट गई पूरा, फिर लेकर आए, फिर 2 महीने लगे, बिल्कुल ठीक हो गई। ये है संगठन की शक्ति। तो जो हम कहते हैं ना, कभी हम 10 पे हैं, कभी हम 80, क्योंकि हम इस संगठन की शक्ति के पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है और जिनके जीवन में इतनी बड़ी परिस्थिति आई है, उनको स्थिरता मिल गई, तो हमें उस संगठन में कितनी स्थिरता मिलेगी रोज़ अगर आएंगे तो? मिलेगी नहीं मिलेगी? बाबा से कितनी दुआएं मिलेंगी? बाबा नहीं देख रहा कि मैंने सेंटर खोला, बहनें भेजी और ये सब घर बैठे हुए हैं, तो ये हमारी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स में जमा होगा ये, या कट होंगे मार्क्स? शक्ति घटेगी। तो आज एक डिसीजन लेते हैं, 40 दिन, क्या बोलते हैं वो 40 दिन की चीज़ को जो करते हैं, चालिया बोलते हैं ना, 40 दिन का ही होता है ना। हाँ, उसमें ऐसे ही करते हैं, कोई एक डिसीजन लेते हैं। आज कौन हिम्मत का एक कदम उठाने के लिए रेडी है? चलो, एक उठाएगा तो दूसरा उसका हाथ देखेगा और दूसरा हाथ उठाएगा। 40 दिन 1 घंटा, वो 1 घंटा तो अभी भी दे ही रहे हैं, घर पे मुरली सुन रहे हैं, बट हम संगठन, हाँ वहाँ पे नहीं है ना। जिसके पास नहीं है वो घर पे एक्यूरेटली यूनिफॉर्म पहन के, बैच लगा के, डायरी पेन लेकर वैसे बैठेंगे। बाबा एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। परिस्थिति क्या है उस पर डिपेंड करता है। नहीं है और बैठे हैं, बाबा एक्स्ट्रा शक्ति देता है। सामने है सेंटर और घर पे बैठे, बाबा बोले अपना पढ़ो, अपनी सिचुएशन क्या है हमारी उस पर डिपेंड करता है। तो करें, कौन कौन रेडी करने के लिए? स्थिति भी, परिस्थिति भी, सहयोग भी, संगठन की शक्ति भी। अब हाथ उठा वो भैया, अच्छे अब फोटो खींचने वाले हैं अभी। यार ये दिस फोटो यू डोंट हैव टू मिस। नहीं मेरी नहीं, इनकी खींचनी है सबकी। इधर आओ, आप इधर आके खींचो।
इधर आगे खींचो, इधर इधर। सबसे हमारे आगे बहुत सारे हाथ ऐसे 40 साल। अब अच्छे से ऊपर उठाओ हाथ, अच्छे वाला, बहुत अच्छे वाला। 40 दिन वाला हाथ है, सबका हाथ नहीं। हाँ 40 दिन मुरली क्लास आएंगे, है ना? हाँ, क्यों नहीं लेना चाहिए? बाबा तो रेडी बैठता है सेंटर देने के लिए नया, सिर्फ हम रेडी होने चाहिए सेंटर जा। एक बार फिर से वो लहर लानी है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे भाई बहनों ने आना है ना। अगर वो आएंगे और खाली खाली सेंटर देखेंगे, वो क्यों आएंगे? वो कैसे आएंगे? वो कहेंगे यहाँ आपके यहाँ तो कोई आता नहीं मुरली क्लास। तो हमने कहा वो जूम पे करेंगे। बोलते बहुत अच्छा, हम भी जूम पे करेंगे फिर। और एक नया फैशन क्रिएट हो जाएगा, वो ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। जिसको पूछा आप मुरली, हाँ हम जूम पे करते हैं, जूम पे करते हैं। मुझे बोला जूम ही बंद हो जाना चाहिए किसी तरह, वो ही बेस्ट हो जाएगा। हाँ वो भी आएगा, वो तो आएगा ही। जब हम मुरली, हम पहले ज्ञान में आए थे, किस 25-30 साल हुए होंगे, तब तो मुरली मिलती नहीं थी, ऑनलाइन तो था ही नहीं। बहन फोटोकॉपी भी नहीं करने देती थी। हम तो इतना, मतलब मैं सोचती थी कैसी टीचर है, कितनी स्ट्रिक्ट टीचर है ये। अब समझ में आता है उसमें कितना बल है। हम कितना बोलते थे, दीदी मैं कल नहीं आ सकूंगी, प्लीज़ मुरली दे दो। तो मुरली नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तुम्हारी चॉइस। मुरली नहीं मिलती थी, इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे कि मुरली पूरी होने से पहले किसी को मुरली नहीं मिलती थी। घर लेके जाने के लिए भी मुरली नहीं मिलती थी। वहाँ बैठ के डायरी में जो लिख लिया वो ही, हाँ पढ़ भी नहीं सकते थे। लेकिन जब वो युग था ना, हम 103 बुखार में भी सेंटर जाते थे मुरली सुनने के लिए, क्योंकि वो मिलती नहीं थी ना सहज से। अभी क्या हो गया, जिधर देखो मुरली 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 ऐसा लग रहा है। फ़ोन उठाओ मुरली, टीवी उठाओ मुरली, ऑनलाइन जाओ मुरली। तो वो फिर मुरली की जो हमें वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होने लग गई? हाँ पढ़ी तो है, कभी भी सुन लेंगे ना, यूट्यूब पे है, कभी भी क्लिक करके देख लेंगे ना, फ़ोन पे तो है ही। और फिर खाना बनाते बनाते सुन सकते हैं, तो क्यों जाना ऑल द वे? कई लोग बोलते मेरे काम भी हो जाते हैं साथ साथ मुरली के। ये सारी परसों की मुरली में बाबा ने कहा, ब्राह्मणों जैसा चालाकी और चतुराई भी किसी के अंदर नहीं दिखाई देगी। स्ट्रिक्ट लाइन थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी ना, स्ट्रिक्ट। बाबा ने कहा चालाकी देखनी हो तो किसके अंदर देखो? एक तरह से कहते हैं पवित्रता देखनी हो तो किसके अंदर देखो, तो फिर कहते हैं चालाकी देखनी हो तो किसके अंदर देखो। क्योंकि हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, इसलिए ऐसी वाली चालाकी क्या करनी है। और परसों की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहेंगे भी नहीं कुछ आपको, आपकी चालाकी सुनाएंगे भी नहीं, ताकि आप सोच में ना पड़ जाओ। इतना भगवान भी क्या करता है, बच्चों का कितना रिगार्ड करता है कि आप सोच में भी ना पड़ जाओ। तो हमें उनका कितना रिगार्ड करना चाहिए। परसों की मुरली में बाबा ने कहा, टीचर परमधाम से आता है पढ़ाने, स्कूल खाली पड़ा हुआ है, खाली है ना। तो ठीक है, दिवाली इस बार क्या करेंगे, स्थिति को ऊपर लेकर जाके सेलिब्रेट करेंगे, नीचे नहीं। एक परिस्थिति आ गई सृष्टि पे, स्थिति जहाँ आज है वहाँ भी नहीं रहेगी, ऐसे चली जाएगी नीचे। तो जब हम ये करेंगे तो जो नई आत्माएं भी आएंगी ना, इस समय आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना दुख दर्द है। अगर हमारे इकट्ठे होने से दूसरों को शक्ति मिलती है, ये कितनी बड़ी सेवा है सेवा नहीं सेवा। संडे की मुरली में बाबा ने कहा, आपकी आंखों से उनको शक्ति मिलेगी, नैनों से। आपकी मुस्कुराहट कैसी होगी, रूहानी मुस्कान होगी। फिर आपके बोल कैसे होंगे, वरदान बन जाएंगे दूसरे के लिए। लेकिन ये सब करने के लिए मिलना तो चाहिए ना दूसरे के साथ। घर बैठे जूम से नहीं होता ये सारा कुछ। पक्का पक्का पक्का। आज बाबा को याद करके बोलना, भले घर में कितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं घर के अंदर, लेकिन बाबा को आज आपने बोलना, बाबा मैंने हिम्मत का एक कदम उठा लिया। बाकी घर का, बच्चों का सब कुछ क्या करना है, वो ध्यान आपने रखना है। फिर देखो, हर बार जब हिम्मत का एक कदम उठाते हैं ना,
बाबा के साथ ऐसा अनुभव होता है कि वो रिश्ता क्या हो जाता है, और मजबूत हो जाता है। वो प्यार क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। वो अनुभव क्या हो जाते हैं, और बढ़ जाते हैं। नहीं तो ढील ढाल जैसे चल रहे वैसे चलते हैं, कुछ नया मिरेकल नहीं क्रिएट करते। ये जीवन मिरेकल क्रिएट करने के लिए जीवन है। ठीक है, पक्का? कौन कौन अब एक बार फिर से हाथ उठा लो, पक्का? हो सकता है आपके हाथ देखकर 5 मिनट में और किसी ने भी सोच लिया चल मैं भी कर लूँ ट्राई फिर एक बार। भाइयों में से कौन हाथ उठाएगा? पक्का ना? डन, वेरी गुड। फिर आप देखो, फिर से सारे सेंटर भरेंगे, और अब तो ज़्यादा भरेंगे। अब तो ज़्यादा भरने हैं, और इतने भरने हैं। बाबा ने कहा एक मुरली में आपको सारा दिन इतनी सेवा करनी है कि आपको सिर्फ 2 घंटा मिलेगा सोने में। और टाइम भी लिखा था उस मुरली में, 12 से 2। कितने घंटे सोना? 12 से 2। जैसे कोविड था ना, डॉक्टरों को टाइम नहीं मिलता था रेस्ट करने के लिए, क्योंकि चारों तरफ बीमारी बीमारी बीमारी। आप सोचो, चारों तरफ दुख 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 दुख, किसी के अंदर चैन नहीं। तो फिर हर एक क्या कराएगा? मिलने आएगा, बस 1 मिनट की शांति चाहिए। रोज सेंटर पर आकर अपने अंदर इतनी शक्ति भरें कि वो शक्ति घर जाए, और घर क्या बन जाए? घर सेंटर बन जाए। आने वाले समय में आपके आस पड़ोस के लोग सेंटर तक भी नहीं आ सकेंगे। उनको बाबा का परिचय कहाँ से मिलेगा? उनकी गली में जो सेंटर है वहां से मिलेगा। वो कौन सा सेंटर है? बाबा ने मुरली में कहा है गली गली में सेंटर होगा। कौन कौन रेडी है सेंटर खोलने के लिए? अच्छे से आता था, और अच्छे से। सेंटर खोलना मतलब हमारा घर का वातावरण क्या हो गया? सेंटर। लेकिन उसके लिए रोज सेंटर जाना पड़ता है। डुबकी लगाओ, दुनिया में करते हैं ना, कोई जाता है प्रसाद घर लेकर आता है, हरिद्वार जाता है गंगा जल वहां से लेकर आता है। किसका गायन है ये? सेंटर जाओ, वाइब्रेशन घर लेकर आओ, फिर वहां से वो वाइब्रेशन का प्रसाद क्या करो? थोड़ा 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 हर एक को देते जाओ। वो करना है। और उस सेंटर का निमित्त कौन है? हर सेंटर पे एक निमित्त बहन होती है कि नहीं होती है? तो वो वाला जो सेंटर है अपनी गली में, उसका निमित्त कौन है? उंगली रखो, कौन है? मैं। तो आज वापस जाओगे ना, बिल्कुल उस कॉन्शियसनेस में जाना, मैं कौन? निमित्त कैसे होना चाहिए? बिल्कुल ना, मैं निमित्त। मैं और मेरे को घर में रहते हुए ये सब खत्म करना है। ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा, ये मेरा ग्लास है, ये मेरा, कुछ नहीं मेरा। सब कुछ किसका? मैं किसकी? मेरा कौन? एक। बस बाकी सब सेवा के लिए मेरे साथ। बाबा की याद में उनकी सेवा करो, उनको शक्ति मिलेगी। मोह में उनकी सेवा करो, उनकी शक्ति घट जाएगी। ये बाबा के बच्चे, इनकी पालना के लिए बाबा ने मुझे चूज किया, उनको आपसे बाबा की शक्ति मिल जाएगी। ये मेरे बच्चे हैं, तो उनको आपसे क्या मिल जाएगा? मोह मिलेगा। उनकी शक्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उनकी शक्ति बढ़ानी है। अपने घर में, जो कि अब सेंटर है, भंडारे को शिव बाबा का भंडारा बनाना है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है अंतिम समय शिव बाबा का भंडारा, और शिव बाबा की भंडारी कभी नहीं छूटेगी। और ये भी कहा है दाल रोटी कभी बंद शिव बाबा के भंडारे में नहीं होगी। तो अपनी रसोई को क्या बना दो फटाफट से, ये शिव बाबा का भंडारा है। और घर का जो धन है वो क्या है? शिव बाबा की भंडारी। बिल्कुल उसको मर्यादा से यूज करना है, मर्यादा से यूज करना है। ठीक है जी। अब 1 मिनट साइलेंस में बैठ के प्रतिज्ञा पक्की कर ले अच्छे से, पक्का? हाँ। आज शाम को कौन कौन आ रहा है प्रोग्राम में? सबसे आगे आप ही बैठेंगे? शाम को सबसे आगे आप बैठेंगे? नहीं। कहाँ बैठेंगे? कितना पीछे? सबसे पीछे बैठेंगे, और एक सेवा करेंगे। जिनको तो सेवा मिली होगी वो सेवा करेंगे, बिल्कुल साइलेंस में करेंगे फरिश्तों की तरह। और जिनको कोई चल फिर कर सेवा नहीं करनी, उनको सबसे बड़ी सेवा करनी है कि पीछे बैठकर 2 घंटे निरंतर योग। कुछ नहीं सुनने का है उस सेशन के अंदर। वो आपके लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए। आप बड़े बच्चे हो गए सब।
सिर्फ योग की स्थिति में बैठो, सेवा करो कि वो वाइब्रेशंस क्या करे, पूरे हॉल के अंदर हर एक की बुद्धि को किससे जोड़ दे, बाबा से जुड़े। इतनी सकाश, परसों की मुरली बाबा ने क्या कहा, सकाश मनसा वाचा कर्मणा क्या करनी है, शक्तियाँ देनी है, सकाश देनी है। ठीक है, सभी करेंगे अच्छे से। और जो कर्मणा सेवा में है, फरिश्तों का साक्षात्कार करा देना आज सबको, एकदम रूहानियत, मुस्कुराहट वो वाली, चलन कैसी, और बिल्कुल इशारों में, ऐसा जोर शोर शोर हवा ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा आज बहुत कमाल कराएगा। जब बाबा देखते हैं ना सारे लोग मिलकर ऐसे इकट्ठे करके सेवा करते, बाबा मैजिक क्रिएट करता है बिल्कुल। लेकिन उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, हमारी स्थिति बाबा से कनेक्टेड रहे। चलिए, शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस। अपनी प्रतिज्ञा पक्की करनी है बाबा से।